दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मेरे एक ऐसे दोस्त के बारे में होने वाली है जिसे अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कल के दिन एक मैसेज आता है कि सर मुझे सारी चीजें समझ में आती है, थ्योरेटिकल सारा समझ में आता है, लेकिन ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैं कहीं ना कहीं डरती हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर, मुझे बस इसमें पास होना है, मुझे कैसे भी पास करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँ कि अकाउंट्स को जितना आप टफ समझ रहे हो, जितना हार्ड आप समझ रहे हो, उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, तो चलो इसकी भी शुरुआत हम यहां से आज से करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकाउंट के कौन से चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा सरदर्द देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं उसके लिए आपकी ये चीजें इजी करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो ज्यादा नहीं, 1K का टारगेट लाइक होने वाला है। अगर आप चाहते हो ऐसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी चीजें लेकर आओ, तो फटाफट जो टारगेट लाइक है उसे कंप्लीट जरूर कर देना और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कौन से चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और आपकी कौन सी पढ़ाई कितनी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब जब दिक्कत आ रही है और प्रदीप अकेडमी की टीम आपके लिए ना खड़ी हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज के दिन ठीक 7:30 बजे, क्या ठीक 7:30 बजे मैं आपके लिए एक वन शॉट रिविजन लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? वन शॉट रिविजन लेने वाला हूं। इसके ऊपर आपका जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इसके ऊपर जो आपके 12 मार्क्स आपको क्या देने वाला है, कंफर्म करवाने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आज के दिन ये लाइव सेशन लूं, तो इस वीडियो के नीचे जो टारगेट, इस वीडियो का जो लिंक है, इस लाइव सेशन का जो लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 1K का जो टारगेट लाइक आपको दे रहा हूं। अगर 100K हो गया, ठीक है, 1K का लाइक दे रहा हूं। अगर आप इस पे 1000 का लाइव टारगेट अगर आप कंप्लीट कर दे तो मैं यहाँ पे लाइव आऊंगा और लाइव आके मैं आपका ये जो चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दूंगा और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा खासा क्या बूस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं आऊँ लाइव और चीजें आपके लिए कंप्लीट करूँ, तो फटाफट से जो टारगेट लगेगा वो कंप्लीट कर दें। अब मैं यहाँ पे देने क्या वाला हूँ, थंबनेल लिखकर आप आए हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, जब कभी भी हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो यहाँ पे जरूरी क्या आ जाता है, सबसे पहली चीज पोस्टिंग आ जाती है। पोस्टिंग के बाद क्या होता है, हमारा एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को लेकर मेरे बहुत सारे दोस्त घबराए हुए रहते हैं कि सर एडजस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे बात करना। फिर उसके बाद क्या होता है, बैलेंसिंग होता है और फिर उसके बाद होता है टैली करना होता है। जो अगर आपका एडजस्टमेंट आ गया तो बैलेंसिंग और टैलिंग आप आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको 2024 मार्च का क्वेश्चन पेपर दिखने मिलेगा, 2024 जुलाई का और 2025 जुलाई का आपको क्वेश्चन पेपर दिखने मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पेपर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आऊं। अब ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसे आप देख लेते तो आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि एग्जाम में बेसिकली फाइनल अकाउंट से किस तरह के एडजस्टमेंट मुझे पूछे जाता है। अब यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000, ये आपको दिख रहा है, ये देखने मिला, ये 2024 मार्च में पूछा गया। फिर 2024 जुलाई में आप चले जाओगे तो देखो अगेन क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 40,000 मार्केट प्राइस। बस इसमें कुछ अलग नहीं है, बस जो भी वैल्यू कम रहेगी वो लिखना है। देखो वैल्यू कौन सी कम है, 35,000, तो आपका अमाउंट 35,000 लिखना है। फिर 2025 जुलाई में चले जाओगे तो अगेन यहाँ पे आपको सेम एडजस्टमेंट देखने मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो देखो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 69,000। यहाँ पे देखो क्लियरली आपको चीजें यहाँ पे मेंशन करके देख। अब तीनों क्वेश्चन पेपर देखा, तीनों क्वेश्चन पेपर में आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला देखने मिला। जो एक क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया टीम ने वो वाला भी आप देखोगे तो वहां पे भी आपको सेम क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये देखो डेप्रिसिएशन वाला दिख रहा है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, फर्नीचर एट 5% पर एनम देखने मिला। फिर अगेन देखो यहाँ पे वापस से यहाँ पे भी आपको डेप्रिसिएशन वाला देखने मिला, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% पर एनम। फिर यहाँ पे देखो तीसरे क्वेश्चन पेपर में भी आओ तो यहाँ पे भी आपको डेप्रिसिएशन देखने मिला, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5% पर एनम। समझ में आ गया? देखो सेम क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं। अब आगे देखो, अब तीसरा डेप्रिसिएशन दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखो तीसरा डेप्रिसिएशन बोल रहा हूं, तीसरा एडजस्टमेंट दिखाता हूं। ये देखो राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स, ये देखने मिला। अब देखो आगे देखो सेम तरह का एडजस्टमेंट, ये देखो 2.5% आर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड सन्डे डेटर्स टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ऑन सन्डे डेटर्स टू बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा सन्डे डेटर। देखो राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। सेम तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल रही हैं। फिर उसके बाद अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे आपका आएगा एडवांस पेमेंट वाला। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड, देखो इंश्योरेंस अब प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एडवांस रिसीव्ड इनकम वाला चीजें देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब यहाँ पे 15 महीने का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। 15 महीने का पे कर दिया, साल तो 12 महीने का होता है, तो मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। ये देखो फिर इसके बाद यहाँ पे भी देखो
हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये वाली चीज नहीं मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको देखो देखने मिला इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब एक चीज यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, ये क्या आउटस्टैंडिंग इनकम है, ऐसी इनकम है जो हमें मिलना बाकी है। तो ये वाला समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 4 हो गए। फिर यहाँ पे एक आपको क्या देखने मिला है, देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया गया है, कुछ अलग नहीं। यहाँ पे आपको पहले से बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 69,000 है। फिर यहाँ पे और आगे आप जाओगे, फिर यहाँ पे जुलाई में आ जाओगे तो यहाँ पे भी देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पहले से बोल दिया गया कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कितना है 69,000 यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई हैं। तो एक डिप्रिसिएशन वाली एंट्री फिक्स आने वाली है, एक क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री फिक्स आपको आने वाली है। फिर उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम वाली आपको एंट्री देखने मिल जाएगी, और एक आपको जो दिखने मिलेगा बैड डेट्स आरडीडी वाला जो एंट्री है वो आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिखाई देता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपने ये कुछ चुनिंदा अगर एडजस्टमेंट्स कर लिए तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी जो चीज है वो आराम से क्लियर क्या हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे क्या बनाने बोला, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, बैलेंस शीट बनाने बोले, बस क्वेश्चन में देखना है। कई बार क्वेश्चन में तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने नहीं बोला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे ये हो गया था। तो मिलता हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।